अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चलिए चलिए चाल चलिए। हाँ ये रहा। ओहो गुलाम है। हाँ भाई ये लीजिए हमारा बादशाह। ये चाल भी हम जीत गए। साले साहब बहुत चीटिंग करते हो। हैं? आपका नाम लाल नहीं काला होना चाहिए। इसीलिए काला पैक लाए हैं। अरे जीजा लल्लन लाल नाम है हमरा और लल्लन टॉप काम है हमरा। माफ कीजिएगा जरा अपने गुस्से पर काबू कीजिए वरना हमें भांजे साहब को बुलाना पड़ेगा। जरा इधर आइए। आए? नहीं है आए? का? घंटी हैं? हैं? हमारा ये बिल्ला हमसे ही म्याऊं धमकी दे रहे हो? हाँ अब मतलब हाँ। अरे पानी में रहकर मगरमच्छ से थोड़ी बैर किया जाता है। नहीं वो हम कह रहे थे कि अब एक पंगा आप गलत ले लिए। आपके जिद के चक्कर में विशेष ने शादी ना करने का फैसला ले लिया, वो गलत हुआ। हमारे बेटे के ऊपर उस शालू का भूत सवार है। और देखते जाओ तुम्हारी बहन भी कम नहीं है, उसका भूत यूं उतार देगी। हाँ बस उसे आ जाने दो और अगर फिर भी वो भूत नहीं उतरा उसका ना तो फिर किसी गुंडे को पैसा देके गायब करवा देगी। वाह क्या महान सोच है आपकी एक लड़की को लेकर। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप नहीं जानते हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें अच्छी तरह से पता है शालू दीदी को गायब करने में आप लोगों का ही हाथ है। पांडे जी हमने आपसे इतनी नीच हरकत की उम्मीद नहीं करी थी। देखिए हमें सब पता है, हमने लाल मामा को देखा था हमारे घर के बाहर शालू दीदी पर नजर रखते हुए जब वो पैदल ऑफिस जा रही थी, तब सब पता है हमें। बुलबुल इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता है? अरे हम कोई गुंडे बदमाश थोड़ी है। रंजू भाभी आपकी बेटी के गायब होने से हमारा कोई लेना देना नहीं। सच बात तो ये है कि बदला लेना तो दूर, हम आपके मुंह भी नहीं लगना चाहते। आप लोग जा सकते हैं। देखिए ये सब ड्रामा मत कीजिए, सीधे सीधे बता दीजिए वरना। बुलबुलिया ये क्या तरीका हमारे पापा से बात करने का? तुमने सोचा भी कैसे कि हमारे पापा शालू जी को अगवा करने जैसी घटिया हरकत कर सकते हैं? अगर अकल है तुम्हारे पास तो उसका इस्तेमाल करो, पहलवान बुद्धि। हर जगह ताकत से बात नहीं बनती, अकल लगाओ और शांति से सोचो शालू जी कहाँ हो सकती। अच्छा हमने लाल मामा को बस इसी अकड़ की वजह से आधी दुनिया आपने दुश्मन बना रखी है। ललिता जी भी इनकी दुश्मन है। उन पे धौंस नहीं जमा पाए तो चले आए हम पर भड़ास निकालने। यह समय एक दूसरे पे इल्जाम लगाने का नहीं है। इस वक्त आपस में लड़ने से ज्यादा जरूरी है हम ये पता लगाएं कि शालू जी कहाँ है। हमारी माँ बहुत परेशान हो रही होगी, कोई तो मदद के लिए आ जाए और हमें यहाँ से निकाले। मानना पड़ेगा, काफी डिमांड है तुम्हारी। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी खोजबीन शुरू कर दी।
और तुम्हें जिंदा भी रहना है तो कुछ खा लो। कोई हेल्प प्लीज, हेल्प प्लीज। हेल्प! कोई है? प्लीज शालू जी को आगे बचा लो। क्या हुआ? और चिल्लाओ ना प्लीज। जितनी ताकत है उतनी ताकत से चिल्लाओ। पर एक बात सुनो, तुम्हारी आवाज यहां से बाहर नहीं जाएगी, इसलिए अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। देखो तुम हमें छोड़ दो, हम बुलबुलिया को समझाएंगे, वो तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगी, हम सच कह रहे हैं। खाना खा लो चुपचाप। नहीं खाना मुझे। देखो, हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहते, तो हमें मजबूर मत करो। वैसे भी इस खाने का बिल तुम्हारी बहन बुलबुल मिश्रा ने पास किया, तो उसकी तरफ से समझ के खा लो। बेचारी बुलबुल, वो जानती ही नहीं कि उसने राजवीर शुक्ला और पिंटू शुक्ला से पंगा लेकर के कितनी बड़ी गलती की। उसे कुश्ती का बहुत शौक है ना, अब पड़ेगी उसे थोड़ी पछाड़। मैंने आपके आदमियों को फोटो भेजा था आपके कहने पर, आपने तो सच में किडनैप करवा दिया। जबान खोलने से पहले इतना तो सोच लेते कि शालू को किडनैप करके हमारा क्या फायदा होगा। और आपकी हिम्मत को ज्यादा नहीं बढ़ती जा रही है? बिना बताए हमारे घर चले आए, वो भी इस वक्त। आप हमें गलत समझ रही हैं। देखिए, ये बात मालूम है ना आपको कि मिश्रा जी इस वक्त घर पे है, या भूल गए आप? देखिए, बुरा मत मानिए ललिता जी, रंजू जी की ना दो ही कांटे के दुश्मन है, एक तो आप और दूसरी हमारी बहन निर्मला। अगर आप दोनों ने सालू का अपहरण नहीं किया तो फिर ये तीसरा दुश्मन कौन है जो अभी तक हमारे पैनी नजर से बचा हुआ है? ये सोचने का काम आप बाहर जाके कीजिए, यहाँ पर नहीं। और बाकी सारी बात फोन पे होगी, अब जाइए यहाँ से। देखिए, हमारी बात सुनिए, हमें आपकी चिंता इसलिए यहाँ चले आए। सालू के गायब होने के बाद सबसे पहला शक हमारी बहिना और जीजा जी पर आया। अगला नाम तो आप ही का उछला जाएगा ना। उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम पर उंगली उठने से पहले कोई ना कोई रास्ता हम निकाल लेंगे। अभी आप यहाँ से जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि हमने कुछ किया नहीं और शक सीधा हम पे आ जाए। जय भोलेनाथ। लल्लनलाल जी, आप यहाँ? मेरा मतलब है कैसे आना हुआ? वो हम खुशखबरी देने आए थे। ये देखिए, ये मिठाई लेकर आए थे। इनका भांजा है ना विशेष, उसे नया कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उसका काम शुरू होने वाला है, इसलिए आए थे, है ना? मुंह मीठा कीजिए। वो मिश्रा जी कहा है ना कि हमारा जो भांजा है विशेष, वो हम पर बहुत भरोसा करता है, तो उसने हमें एक जिम्मेदारी दे दी कि अपने करीबी लोगों का मुंह मीठा किया जाए। हैं? हम समझते लल्लनलाल जी, विशेष ने ऐसा क्यों कहा है? हमारे बचपन का दोस्त बच्चू पांडे ने तो रिश्ते की मर्यादा ही नहीं रखी, लेकिन विशेष इन सब बातों को छोड़कर रिश्ता निभाना चाहता है। हमें बहुत खुशी इस बात से। धन्यवाद अनंत। हैं? जी जी, धन्यवाद गुरु जी, चलते हैं। अम्मा का फोन। हाँ माँ। गुडवा, सालू का कुछ पता नहीं चल रहा, सुबह से ऑफिस के लिए निकली हुई है, अभी तक घर नहीं पहुंची है।
और उसका फोन भी बंद आ रहा है। शालू घर नहीं पहुंची? हाँ बेटा। अच्छा आप रखिए, हम आते हैं। क्या हुआ? शालू को सुबह से फोन ट्राई कर रहे हैं, फोन नहीं लग रहा, अब तक घर नहीं पहुंची, हमें जाना होगा। रुकिए गुरुजी। अरे हम रुक नहीं सकते ललिता जी। मिश्रा जी, हम आपके साथ चल रहे हैं। मानते कि रंजू और उसके परिवार से हमारी नहीं बनती, लेकिन ये वक्त दुश्मनी का नहीं है, लड़की की इज्जत का सवाल है। हम आपके साथ चलेंगे। ठीक है आई। अब हम तुम्हारे फोन से तुम्हारे घर वालों को कॉल करेंगे और तुम्हारे बदले फिरौती की मांग करेंगे। जानना चाहोगी क्या कीमत लगाई है मैंने तुम्हारी जान की? 10 लाख। क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो क्या? देखो देखो प्लीज, तुम हमारे परिवार को इतना परेशान मत करो। नहीं दे पाएंगे वो इतने पैसे। अगर सब कुछ बेच भी देंगे ना तो भी 10 लाख नहीं जुटा पाएंगे। इतने बेवकूफ नहीं है हम। तुम्हारे पूरे खानदान की कुंडली निकलवाई तो सब जानते हैं तुम लोगों का नाम किसके नाम से जुड़ा हुआ है। अगर तुम हमारे परिवार के बारे में सब कुछ जानते होते ना तो तुम्हें पता होता कि हमारा नाम हमारी माँ के साथ जुड़ा हुआ है और उनके पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। प्लीज उन्हें परेशान मत करो। तुम्हारी भिखारी माँ की तो इतनी भी औकात नहीं है कि वो अपने टूटे हुए सिलाई सेंटर में एक नई मशीन लगवा दे। और तुम्हारे चाहने वाले और भी हैं। देखते हैं वो तुम्हें छुड़ाने के लिए कितना बेताब है। तुम्हारी बहन बुलबुल के सिर्फ 2 मिस्ड कॉल और ये जो विशेष नाम का विशेष आदमी है, इसके 10 मिस्ड कॉल और 22 मैसेजेस। नॉट बैड। दीवाना लगता है तुम्हारा। चलो तुम्हारी लव स्टोरी हम बाद में सुनेंगे, पहले तुम्हारे घर वालों को फोन करके फिरौती की रकम मांग लेते हैं और देखते हैं कि सबसे विशेष नाता किसका है तुम्हारे साथ। तुम क्या करें माँ? अपना तो दिल बैठा जा रहा है। सुबह से फोन लगा रहे, सालू का फोन ही नहीं लग रहा है। और नहीं वो फोन कर रही है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ पहले। कहाँ रह गई होगी? माँ, हमें लगता है हमें पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। वो लोग हमें शालू दीदी को ढूंढने में मदद करेंगे। मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट फाइल कर देनी चाहिए। अम्मा जी, जैसे हमको पता चला तो हम दौड़े चले आए। जब हमें पता चला कि शालू गायब है, क्या हुआ, कैसे हुआ सब कुछ? अच्छा वो गुडुआ तुम आ गए। देखो बहुरिया ने रो रो के क्या हाल बना लिया है। अरे कौन सा दुश्मन पैदा हो गया जो पीठ पीछे वार कर रहा है। हाँ अम्मा जी, आजकल तो दोस्त और दुश्मन में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। माँ, हम यहाँ क्या खड़े होकर किसी की भी बातें सुन रहे हैं? हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए और रिपोर्ट लिखानी चाहिए। 1 मिनट बुलबुल, हम लोग पुलिस के पास नहीं जा सकते। का मतलब? अम्मा, अगर शालू को फिरौती के लिए उठाया है तो फिर पुलिस के पास जाना शालू की जान के लिए खतरा हो सकता है। हमें कुछ और सोचना होगा। शायद आप सही कह रहे हैं। शालू दीदी! स्पीकर पे डालो। हेलो शालू दीदी, आप कहाँ हैं? शालू रंजू मिश्रा। बड़ी बहन लगती है ना तुम्हारी। शालू मिश्रा हमारे कब्जे में है। हमने किडनैप किया है उसे। किडनैप? हमारे अलावा रंजू की फैमिली से दुश्मनी निकालने वाला आखिर है कौन? कौन है आप?
आपने अपनी बेटी को काहे किडनैप किया है? क्या चाहते हैं आप? कुछ तो बोलिए ना, कुछ तो बोलिए, क्या चाहते हैं आप? बोलो ना। अरे बोलते क्यों नहीं हो? कौन हो तुम? शालू दीदी को किडनैप क्यों किया है तुमने? बोलो। वही टिपिकल सवाल, कौन हो तुम, क्या चाहते हो, क्यों किडनैप किया? मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं, ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं है मेरी, बस 10 लाख, वो भी कल शाम तक। अगर पुलिस को खबर करने की समझदारी की ना, तो तुम्हारी बहन की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। पैसे कब और कहां पहुंचाना है, इसके लिए मैं दोबारा कॉल करूंगा। 10,000 देने की औकात तो है नहीं इनकी, और ये किडनैपर्स इन भिखारियों के कटोरे में 10 लाख टटोल रहे हैं। हे भगवान, ये कौन सी नई मुसीबत आ गई जिंदगी में? अरे इतना पैसा कहाँ से आएगा? अम्मा आप हिम्मत रखिए, हम देखते क्या हो सकता है। तुम चिंता मत करो, चालू को कुछ नहीं होगा, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। चलिए ललिता जी। शना बाबू, आपसे एक बात कहे, आप इतने भोले क्यों? कितनी आसानी से उस माँ बेटी की चाल में फंस गए। चाल? कैसी चाल? साफ साफ कहिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि जो वहाँ हाई क्लास ड्रामा चल रहा था ना, वो कुछ नहीं था, आपकी जेब से पैसे निकालने की चाल थी। कोई किडनैपिंग विडनैपिंग नहीं हुई है। वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? सीधी सी बात है ना शोना बाबू, आप उनको छोड़कर हमारे पास आए, उनके तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया ना। अगर आप वहाँ होते तो आपके पैसे उनके काम आते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए रंजू ने नई चाल चली है। रीता जी, आप ये इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? मिश्रा जी, इस बार हम दिल से नहीं सोच रहे, दिमाग से सोच रहे, और आप भी अपनी भावनाओं को काबू में रख के जरा सोचिए। शालू सुबह से गायब थी, तभी तो किसी किडनैपर का फोन नहीं आया। आपके जाते ही क्यों फोन आया? ये माँ बेटी ने सिर्फ आप ही को नहीं, अम्मा जी को भी अपने झांसे में ले रखा है। शर्म नहीं आती इस उम्र में उनके साथ ये खेल खेल रहे। रीता जी, हो सकता है कि आप जो कह रही हैं वो सच है, लेकिन अगर सच में किसी ने उस लड़की को अगवा कर लिया है तो उस लड़की की जान खतरे में, और 10 लाख रुपए जुटाना उनके बस की बात नहीं है। लेकिन ये पैसे हमारे लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है, हमें फौरन ये 10 लाख रुपए दे देने चाहिए। उन लोग की हैसियत नहीं है, वरना उस लड़की की जान खतरे में। हमारे भेजे हुए मैसेज डिलीवर्ड शो कर रहा है। इसका मतलब शालू जी नेटवर्क एरिया में आ गई। तुम्हारे घर वालों को मैंने 1 दिन का टाइम दिया है, देखते हैं तुम्हें बचाने के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं। फिर से विशेष का कॉल। तुम्हें छुड़ाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत तो ये लड़का कर रहा है। अब बता भी दो, है कौन ये? दीवाना है या पार्टनर है? मिस्टर विशेष। हाँ, आप कौन? और ये फोन आपके पास क्या कर रहा है? अबे वो मजनू की औलाद,
तूने इस नंबर पे फोन और मैसेज कर करके ना हमारा दिमाग सड़ा दिया है। ध्यान से सुन, अगर वापस से तेरा कॉल या मैसेज आया ना तो शालू की मौत का जिम्मेदार तू होगा। और अगर इतनी फिक्र हो रही है तो जाके इसके घर वालों से मिल, वो मुझे सब समझा देंगे।